आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई फिल्म मैगी 2D ट्रेंच को कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र के किनारे कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में शिकार के लिए लड़ रहे थे और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा एक डायनासोर अगर इन पर हमला कर देता है। अब ये छोटे डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में भाग जाते हैं, लेकिन अगले ही पाल यह सभी क्रिएचर्स किसी वजह से वापस किनारे पर आ जाते हैं और इसलिए वो डायनासोर उनमें से एक क्रिएचर को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर आई है एक बड़ी सी महला 2 और ये मैग्लो 2 शहर की इतनी बड़ी थी कि वो एक ही झटका में उसे डायनासोर को खा जाती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आई है जहाँ पर हमें मूवी के में लीड जोनास को दिखाया जाता है जो कि एक कंटेनर में छिपा हुआ था क्योंकि उसे शिवा से रेडियो एक्टिव केमिकल समुद्र में फेंकी जा रहे थे। जोनास कैप्टन के केबिन में पहुंचता है और डॉक्यूमेंट की फोटो खींचना लगता है, लेकिन केबिन में कैप्टन का तोता भी होता है जिसके शोर मचाने से कुछ लोग केबिन के अंदर आ जाते हैं। अब जोनास की इन सभी से फाइट होने लगती है, लेकिन बाद में ये लोग कंटेनर जोनास को घर लेते हैं। जी पर तुम लोग रेडियो एक्टिव केमिकल समुद्र में फेंक रहे हो और यह सब गैर कानूनी है और साथ ही मैंने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। और यह क्या है? जोनास समुद्र में कूद जाता है, लेकिन कैप्टन से कह रहा है कि अब तो तुम वैसे ही मारोगे क्योंकि किनारा यहाँ से 200 मील दूर है और तुम टायर कर वहाँ तक जा नहीं सकते। और तभी जोनास के कुछ फ्रेंड्स एक प्लेन लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जोनास को बच्चा लेते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लैब में जहाँ पर की जो मीन नाम का एक आदमी एक आर्टिफिशियल सूट की टेस्टिंग कर रहा था। वह सूट की मदद से सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को भी तोड़ देता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग जोनास को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं और इस पार्टी में जोमिन सभी को मेगालोडो शहर के बड़े में बताता है। दरअसल इनके पास एक मेगालोडो शार्क होती है। वो कह रहा है कि हमने शार्क को तब पढ़ा था जब ये बहुत छोटी थी और ये दुनिया की आखिरी मेगालोडो शार्क है जो कि हमारे पास है और हमने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से थर्मोक्लाइन को पर कर लिया है। और थर्मोकोल इन समुद्र में मौजूद सख्त पानी की एक का वह कहा जाता है जो कि इंसानों को मेगालोडो से अलग रखती है। और अब हम लोग समुद्र की और भी बारीकी से जांच कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैथ सभी को बताता है कि एक ऐसा इकलौता इंसान जो कि मेगालोडो से लाड़ा है वो यहाँ हमारे बीच ही मौजूद है। और इसके बाद सभी लोग जोनास के साथ फोटो खींचना लगता है। खैर अब इसके बाद जोनास और उसके टीम एक खास जगह पर डाइविंग करने जाने वाले थे। मिंग भी आने की जिद करती है, लेकिन जोनास उससे माना करता है क्योंकि वहाँ पर खतरा था। लेकिन इनके बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से जोनास मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें दूसरी डाइविंग देखनी होगी। दूसरी तरफ जोम्बी मैग्लो 2 के फूल में उतार चुका था, इसलिए जोनास और मिंग उसे समझते हैं कि देखो पानी से बाहर है जो क्योंकि बेंगलुरु खतरनाक है उसे ट्रेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जूमिंग उनकी बात नहीं मानता। अब इसके बाद धीरे धीरे मेगालोडो जूमिंग की तरफ बढ़ाने लगती है, लेकिन यहाँ पे जूमिंग के पास एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से निकालने वाली वेबसाइट और उसे बिना नुकसान पहुँच वहाँ से चली जाती है। लेकिन मेगालोडो दोबारा वापस आई है और इस बार जूमिंग उसे इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और बेंगलुरु पर हमला कर देती है। लेकिन जूमिंग की किस्मत अच्छी थी, वो इस बार बैक जाता है। जॉनसन से समझता है कि देखो मेगालोडो के ताल में उतारना सबसे बड़ा बेवकूफी का कम है। खैर अब इसके बाद ये लोग डाइविंग के लिए मनोबान पहुँचने हैं। अब मेगालोडो को जी ताल में कैद किया गया था, वो समुद्र से जुड़ा हुआ था और इसलिए मेगालोडो उसे ताल को तोड़कर समुद्र में भाग जाती है। दूसरी तरफ जोनास अपनी टीम के साथ समुद्र में टाइप करने की तैयारी कर रहा था। अब इन लोगों के रीडिंग चेक करने पर उन्हें सबमरीन में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है क्योंकि मिक चुपके से सबमरीन के अंदर गई थी। इसलिए जोनास कहता है कि सबमरीन को वापस लो, हम इनको खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन इनके जिद करने पर जोनास मान जाता है और तभी उन्हें रडार पर एक मेगालोडो का सिग्नल मिलता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेगालोडो यहाँ पर कैसे आ गई। जी पर जूमिंग कहता है कि यह सिग्नल हमारी मैग्नेटॉन का है और वो तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रही है। बेंगलुरु से बचाने के लिए ये लोग तेजी से समुद्र में डाइट करने लगता है। अब महक भी इनका गर रही थी और इसलिए यह लोग अपनी जान बचाने के लिए थर्मोकोलिन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि कोई भी मैग्नेट ऑन थर्मोकोलिन को पर नहीं कर सकती। अब नीचे जाने के बाद ये लोग लाइट्स को ऑफ कर देते हैं क्योंकि मैं एक लाइट से अट्रैक्ट होती है। लेकिन उन्हें नीचे आने पर सबसे बड़ी मेगालोडो दिखाई देती है। उन्हें देखकर काफी हैरानी होती है।
कि मेगालोडो कभी भी झुंड में नहीं रहती, लेकिन यहाँ नीचे तो बहुत सारी मेगालोडो एक साथ हैं और इसी चीज का पता लगाने के लिए ये लोग उनका पीछा करने लगता है। और इन सभी का पीछा करने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि यह सभी मैग्नेटॉन अपने साथी की खोज कर रही हैं और इसीलिए इन लोगों की मैं काफी अजीब बिहेव कर रही थी। यहाँ पर इन्हें एक डूबे हुए जहाज का मालवा भी मिलता है। अब यहाँ पर इन्हें अपने रडार पर उसे जहाज से हीटिंग सिग्नल भी मिलते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये कोई जहाज नहीं है बल्कि अंडरवुड रिसर्च स्टेशन है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर पानी के इतने दबाव में है ये किस चीज का रिसर्च स्टेशन है। उसे रिसर्च स्टेशन में हम एक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर खुदाई चल रहा था। उसने वहाँ पर हर जगह BMS बढ़ा रखे थे। अब उसका कंप्यूटर सिस्टम भी है। उसे जोनास और उसकी बाकी की टीम का सिग्नल देता है। एक्टर अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी से वहाँ से निकालो, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लोग कह रहे हैं कि हम इतनी जल्दी यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। और अब इसीलिए एक्टर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इनके ऊपर गिरने लगता है। अब ये लोग उन पत्थरों के बीच से बचाने की कोशिश करते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लिन में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और जेसन की टीम का कांटेक्ट भी उससे टूट जाता है। इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू सबमरीन तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन किसी ने उसे सबमरीन को जानबूझकर खराब कर दिया था। इसलिए जोनास अपनी टीम से कहता है कि हम लोग सूट पहनकर पैदल ही इस रास्ते को पार करेंगे। जूमिंग कहता है कि हमें कम से कम 3 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और हमारी सूट में ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए हमें ध्यान से रास्ता पर करना होगा। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। तभी इनके एक साथी को कुछ हलचल महसूस होती है। इन लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज सुने देती है। जब भी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनका साथी था, लेकिन यह लोग रुक नहीं सकते थे, इसलिए यह लोग आगे बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी जिंदा बैठ गया था जिसने की ब्लास्ट करके इन लोगों को करने की कोशिश की थी। वो आदमी फोन पर अपनी हेड से बात करता है, जिसके लिए ये लोग कम कर रहे थे। वो सब ऑर्डर देती है कि उन लोगों को खत्म कर दो। दूसरी तरफ जोनास का दोस्त CCTV फुटेज चेक करने के लिए कहता है, लेकिन पूरे स्टेशन की फोटोज किसी ने डिलीट कर दी थी। दूसरी तरफ इन लोगों की भी ऑक्सीजन कम हो रही थी। अब यह लोग उसे स्टेशन से थोड़ा ही दूर थे कि तभी लोगों पर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। यह वैसे ही क्रिएचर थे जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे और इन्हीं क्रिएचर्स ने इनके साथी को भी मार दिया था। यह लोग भी उनके रिचर्ड्स से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वह क्रिएचर इन पर भारी पड़ रहे थे। अब ये लोग उनसे बचाने के लिए है लाइट्स ऑन कर देते हैं। क्रिएचर्स तो लाइट से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन लाइट देकर मेगालोडो वहाँ पर जाती है और वो इनके 2 साथियों को मार देती है। अब जैसे जैसे ये लोग मेगालोडो से बचते हुए स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, पानी के प्रेशर की वजह से इनकी एक साथी का हेलमेट डैमेज हो जाता है और वो मेरी जाती है और ये बाकी के लोग रजिस्ट्रेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। जूमिंग इन्हें बताता है कि इन पत्थरों को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उसे किया जाता है और इस छोटे से टुकड़े की कीमत भी मिलियंस में होगी। दूसरी तरफ मिंग कंप्यूटर की मदद से कांटेक्ट करती है, जहां पर जैसे उन्हें बताती है कि किसी ने सबमरीन खराब कर दी है और इसीलिए तुम्हें इमरजेंसी कैप्सूल तक पहुंचाना होगा। यह लोग जैसे ही वहां पर पहुंचने हैं कि जैसे ने फिर से कांटेक्ट करती है, जहां पर हमें पता लगता है कि यस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। जय जोनास के साथियों से उसे करने के लिए कहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करते और इससे गुस्सा होकर वो सभी कैप्सूल्स को रिजेक्ट कर देती है। जूमिंग कहता है कि हम अभी यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें स्टेशन के दूसरे हिस्से में जाना होगा और इसलिए जोनास बिना सूट के ही तैरते हुए स्टेशन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है और जी आदमी ने ब्लास्ट किया था वो भी इस स्टेशन पर मौजूद था, वही जो लड़ने लगता है। लेकिन जोनास तैरने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वो जोनास की अच्छी टी कर देता है। दूसरी तरफ मिंग और जूमिंग के चेम्बर में पानी भरना शुरू हो जाता है। आखिरकार जो उसे आदमी बेहोश कर देता है और चेम्बर के प्रेशर को रिलीज करके अपने साथियों की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मैक को भी जैसी हरकतों के बड़े में पता चल चुका था कि इसने ही रेस्क्यू सबमरीन खराब की है। दूसरी तरफ जोनास अपनी टीम के साथ एक सबमरीन से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे सबमरीन में कोई भी वेपन नहीं था। जूम ज्यादा है कि स्टेशन की सभी लाइट ऑन कर दो, जिससे मैं लाडन स्टेशन पर हमला करेगी और ऐसा ही होता है। मेगालोडो उन लाइट्स पर हमला करती है और इसी का फायदा उठाकर यह लोग वहां से भाग
जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लिन में होल हो गया था और इसके जारी बहुत सारे क्रिएचर्स समुद्र में ऊपर जाते हैं, जैसे इन लोगों को पकाने की कोशिश करती है, लेकिन यह लोग वहां से निकाल जाते हैं। जोनास और उसकी टीम भी मैनावन पर पहुंच चुकी थी। यह लोग सोल्जर से बचते हुए स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और जी आदमी ने जोनास पर हमला किया था वो भी स्टेशन पर पहुंच चुका था। जैसे अपने टीम के लेडी से बात करती है कि क्लास मैक प्रूफ है, मैग्लोडो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तभी एक मेगालोडो उसे गिलास को तोड़कर यस को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जेसन और उसकी टीम एक छोटी सी क्राफ्ट पर बैठकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जूमिंग राहत है कि हम इससे 100 मीटर भी नहीं भाग सकते, हम मकर शिकार बन जाएंगे। हमें इंजन बैंड रखना होगा और हाथ से ही नव को चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। ये लोग थोड़ी सी दूर पहुँचने हैं कि तभी एक मेगालोडो के पास से जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर भी अपनी बोर्ड से इन लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनका इंजन ऑन होने की वजह से वो मैक्लोड उनकी वोट पर हमला कर देती है और जोनास मेगालोडो को करने के लिए अपने हथियार तैयार करता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलता है कि मैग्लोडो एक आयरलैंड की तरफ बढ़ रही है और फिर ये लोग इस आयरलैंड की तरफ निकाल जाते हैं और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकलता है और वो सोल्जर पर अटैक करके उन्हें मार देता है और कुछ क्रिएचर्स किनारे पर आकर सोल्जर पर हमला कर देते हैं, जो ना सभी लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कहता है और साथ ही वो मीन को भी टावर में छिपने के लिए कहता है और वो खुद जूमिंग के साथ मेग्नाडोन को करने के लिए निकाल जाता है। दूसरी तरफ उसे लेडी हेड के सभी सोल्जर मारे जा चुके थे और अब इसीलिए वो भी एक हेलीकॉप्टर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एक और उसे पर भी हमला करके उससे मार देता है। तो दूसरी तरफ जोनास के दोस्त हेल्प के लिए टेलीफोन ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ की सभी लाइन काट दी गई थी और समुद्र में जान के लिए भी एक ही जाता की मौजूद थी, जी वजह से जोनास को अकेले ही समुद्र में जाना पड़ता है और गेमिंग और हथियारों का इंतजाम करने के लिए एक हथियारों के गोडाउन में जाता है, लेकिन सोल्जर उनके नेचर से बचाने के लिए है इसी जगह पर छिपे हुए थे। दूसरी तरफ जोनास एक मेगालोडो पर हमला करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और उल्टा जोनास को ही वो नीचे गिरा देती है। जोनास जैसे तैसे जीरस की स्टार्ट करके वहाँ से निकाल जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर जूमिंग और उसके साथ ही वह करने ही वाले होते हैं, तो अभी जूमिंग बड़ी ही CGI से वहाँ से भाग जाता है। फायरिंग की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर और वहाँ की क्रिएचर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जोनास एक और मेगालोडो पर हमला करता है और इस बार वो उसे करने में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ जूमिंग में के साथ हेलीकॉप्टर लाने के लिए जाता है, जहाँ पर जूमिंग क्लेचर का ध्यान बैठता है और मैं एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर जूमिंग को देख लिया था। जूमिंग इसी तरह से उसके टीचर को मारकर हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो बड़ा सा ऑक्टोपस समुद्र के किनारे सभी लोगों को एक एक करके मार रहा था। अब यहाँ पर एक्टर भी पहुँच जाता है और वह जोनास पर फायरिंग करने लगता है ताकि वो मैग्नेट्रॉन को ना मार सके दूसरों को। जूमिंग हेलीकॉप्टर से मिंग को लेने के लिए हाथ बढ़ता है, लेकिन तभी वो ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को ही पानी के अंदर खींच लेट है। दूसरी तरफ मैग्नेट्रॉन जोनास पर हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बच्चा लेट है। अब जोनास एक्टर को जर्की के साथ मैक के मुंह में फेंक देता है। दूसरा ऑक्टोपस जमीन को भी अंदर खींच लेट है। जूमिंग यहाँ पर एक बम ब्लास्ट करता है, लेकिन इससे ऑक्टोपस को कुछ नहीं होता और तभी एक मैग्नेटॉन उसे ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और ऑक्टोपस भी अपनी पूरी ताकत के साथ लेट है, लेकिन मेगालोडो इतनी ताकतवर थी कि वो एक ही झटका में उसे ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। जूमिंग महक को बचाने के लिए फिर से पानी में जाता है, क्योंकि वह हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे ढाबा हुआ था, लेकिन अभी भी एक मेगालोड और उनकी तरफ बढ़ रही थी और अब जोनास एक हेलीकॉप्टर के पंख की मदद से उसमें अगला उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना है। और अब जैसे ही वो मैरिड और जॉन एस पर हमला करती है तो जोनास ब्लू को ही मेगालोडो के मुंह में खड़ा कर देता है, जिससे वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है और वो मेरी जाती है। दूसरी तरफ कुछ क्रिएचर्स किनारे पर आकर लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन जोनास का दोस्त तो उनके क्रिएचर्स को मार देता है। लेकिन जब ये लोग पानी में होते हैं तो एक बड़ी सी मैग्नेट की तरफ बढ़नी है, लेकिन यह मैग्नेट्रॉन इनकी वही पालतू मेधाई थी। हाई जी जूमिंग के सिग्नल को पहचान करवाना से चली जाती है और आखिरकार इन लोगों ने सभी क्रिएचर्स को मार दिया था, इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसी सीन के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।